हेलो मेरे प्यारे कृषि साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर के बारे में और जानेंगे सारे जो भी स्कोप है इसमें। सर स्कोप है क्या इसमें? बिल्कुल सर, मुझे नहीं लगता सर, आपको लगता सारी चर्चा करेंगे सर। कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या मतलब क्या है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से अपन माने हॉर्टिकल्चर में भी कम स्कोप नहीं है? बिल्कुल ऐसा है? ऐसा सर, सारी सच्चाई की बात करेंगे अभी। और इसके साथ में सर कुछ साथियों का कॉल आता है कि सर इसमें तो कैरियर बिल्कुल भी नहीं है। सर ये तो गलत है, क्योंकि इसका लाइव एग्जांपल दूंगा, लाखों रुपए इसमें कमा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी बीएससी हॉर्टिकल्चर में। तो अभी सारी चर्चाएं इसी वीडियो में होने वाली है। फ्यूचर स्कोप की बात करेंगे और इसकी सच्चाई की बात करेंगे कि कितना फर्क है बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर के स्कोप में और कैरियर में। सर अगर कोई हॉर्टिकल्चर में जाना चाहे जी तो बेस्ट है क्या? सर, वो सारी चीजें अपन फैक्ट के साथ में चर्चा करेंगे ताकि आपको भी लगे कि मेरे को इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और जो मुझे लगेगा सर, मैं आपसे सवाल पूछूंगा बच्चों की तरफ से, वो जवाब आपको देना पड़ेगा। क्यों नहीं, बिल्कुल। और इसके साथ में सर बीएससी हॉर्टिकल्चर का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका आगे की और स्टडी कंटेंट हो, इसके साथ में कोई भी एग्जाम्स है उनकी इंफॉर्मेशन हो, उनका स्टडी कंटेंट हो, वो सारा आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है कि नहीं करना है सर? वो आप बाद में करेंगे सर, आप बताओगे तब करेंगे ना। अब बताइए सर। जब हॉर्टिकल्चर कहाँ से शुरू करोगे आप हॉर्टिकल्चर को? सर मैं बात करूं तो बीएससी ऑनर्स जो हॉर्टिकल्चर है, बीएससी ऑनर्स, इसमें भी ऑनर्स लगता है सर हॉर्टिकल्चर में? सर ठीक है। इसकी अपन बात करते हैं तो ये 4 ईयर का एक कोर्स होता है, जिस प्रकार से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होता है। सेम 4 साल का होता है? बिल्कुल सर। ठीक है। और इसके साथ में अपन बात करते हैं, इसी में भी वो क्या होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है सर। पर अपन बात करते हैं सर इसमें बीएससी ऑनर्स जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में अपन जैसे एग्रीकल्चर के एलाइड सब्जेक्ट पढ़ते हैं वैसे हॉर्टिकल्चर के एलाइड सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सर एक डाउट क्लियर करो जी। ऑनर्स एग्रीकल्चर में तो आपके इंजीनियरिंग जी, सब्जियां, फल, जो आपके खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप है, सारी आ गई। इसमें कौन से आते हैं ये बता दो ना सर। एक बार। इसमें अपन बात का करते मतलब क्या है? हैं, गार्डनिंग है क्या है इसका मतलब? जैसे कि मैं बात करता हूं, अपन अलग अलग, जैसे कि 12th में आपने पढ़ा होगा हॉर्टिकल्चर, उसमें आपने अलग अलग यूनिट पढ़ी होगी, जैसे कि वेजिटेबल साइंस हो गई। ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर में आएगा। बिल्कुल। ओके। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं फ्रूट साइंस हो गई। फल भी इसी में आएंगे? जी। अपन बात करते हैं प्रोसेसिंग वाली, पीएचडी पढ़ते हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक्स सारी। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं फ्लोरिकल्चर पढ़ते हैं। फूल वाले आ गए इसमें सारे जी। फूलों के बारे में। और इसके साथ में ही अपन पढ़ते हैं सर पैथोलॉजी। तो यहाँ पर पैथोलॉजी बात करेंगे, पर कौन सी पैथोलॉजी? प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट में भी कौन सी? हॉर्टिकल्चर वाली। मतलब अपन फलों के, फूलों के, इनके सब्जियों के, इनके रोग इसमें वो पढ़ेंगे। गेहूं जो वगैरह वो नहीं आएंगे? बिल्कुल। वो भी और आएंगे? इसके साथ में ही सर आएंगे सर गेहूं जो वगैरह ये अपने एग्रोनॉमिक का है, और तो ये एग्रीकल्चर में। हाँ, यही तो डाउट क्लियर करना, बच्चों को पता नहीं चलता ओटी में क्या है, एग्रीकल्चर में क्या है सर। अब इसके साथ में ही सर जैसे कि अपन बात करें, जैसे ईडीपीसी की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बिजनेस कम्युनिकेशन, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कोई स्टैटिक्स वगैरह का सब्जेक्ट है, कोई मैथमेटिक्स वगैरह का सब्जेक्ट है, कोई एक्सटेंशन के सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट है। तो ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे दोनों में। बिल्कुल, ये तो दोनों एडिशनल चीजें चलती है एग्रीकल्चर वालों के साथ में। लेकिन हॉर्टिकल्चर में आपने बताया वेजिटेबल साइंस है, फ्रूट है, फ्लोरिकल्चर है, पैथोलॉजी है, इसके अलावा सोइल वगैरह हो जाती है, क्योंकि सोइल अपने को इसके लिए भी चाहिए, एग्रोनॉमिक क्रॉप्स के लिए भी चाहिए। तो सर लगभग सेम हो गया, तो इसमें भी उतना ही स्कोप होगा, कम तो नहीं हो सकता सर? स्कोप की भी बात करेंगे अपन की क्या क्या कर सकता है इसमें और उसमें। तो ये सारी सब्जेक्ट्स आपको पढ़नी पड़ती है। लगभग एक सेमेस्टर की बात करते हैं तो 7 से 8 या 9 सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ती है एवरेज। आगे नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर स्कोप क्या क्या है। हाँ, इसको बताओ ना, वही टेंशन देता तो देखिएगा सर, सबसे पहले अपन बात करते हैं तो पहला कोई भी स्टूडेंट जा सकता है हायर स्टडीज, मतलब जैसे कि एमएससी वगैरह में जा सकता है। ठीक है सर। इसके साथ में ही सेकंड की अपन बात करते हैं तो सेकंड कोई गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकता है। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड अपने आ जाएगा प्राइवेट जॉब्स। और फोर्थ की अपन बात करते हैं तो सर इसमें सेल्फ, ये तो ऑप्शन सर ब्राइट एग्रो पर मिलेगा ही मिलेगा, सेल्फ। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है। ये अपने लिए क्या है,
मेजर मेजर। अब इसमें सब पॉइंट में अपन डिवाइड कर देंगे। ये सर आपने बीएससी एग्रीकल्चर का बताया, हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर का सर, ये हॉर्टिकल्चर का है। तो जी। सर बीएससी एग्रीकल्चर की जब अपने वीडियो बनाई उसमें भी ये चीजें अपने बताई थी। अब सर इसमें डिवाइड हो जाएगा ना, हाँ ये डिवाइड करो आप, इसमें डिवाइड हो ये जाएगा। कंफ्यूजन दूर कर दो एक बार। अपन सबसे पहले बात करें, देखो स्कोप की बात करते हैं, स्कोप भरपूर होता है, हर एक सेक्टर में होता है, पर अपने को एक छोटी सी एक पहल लेके और उस पर कार्य करना होता है, वही अपना स्कोप बन जाता है। जैसे कि अपन बात करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, सेल्फ बिजनेस से अपन स्टार्ट करते हैं कि सेल्फ में आप क्या क्या कर सकते हो। अब इसमें आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, ज्यादा माथा लगाने की भी जरूरत नहीं है। अपन सर मार्केट में देखते हैं कोई भी, और मार्केट में देखते हैं तो सर कोई नर्सरी होती है पेड़ों की। सही बात है सर। अब सर ऐसे बताओ कि नर्सरी वाला कितने रुपए कमा लेता है? सर नर्सरी वाले से अभी बारिश के दिनों में मैंने पौधे लेके आया था मैं, लगभग 15,000 के जी। और लगभग तकरीबन 10-12 के आसपास पौधे थे। वो 15,000 के उन्होंने मेरे को दिए थे, आपको तो पता है सर। जी। तो अब आप बता दो, अब आप एक दिन में मैंने 15,000 के पौधे लिए थे। तो आपने अकेले सर कितने 15,000 के 15,000 पौधे के लिए? केस किया था, अब मैंने इसके ऑनलाइन भी है सर। इसके साथ में उन्होंने कोई सीड लेकर आए होंगे थोड़े बहुत, हाँ इसके साथ में थोड़ी बहुत जगह होगी, जगह भी थी सर, और थोड़ी बहुत खाद उर्वरक दे दिए, बिल्कुल सर, उनकी साथ में देते देखभाल कर ली, ठीक बस है। यही था। लेकिन सर ये बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर करने के बाद नर्सरी लगाने वाले बच्चे हैं नहीं, ये इससे भी ऊपर जाने वाले हैं सर। सर इसके लिए इसी में भी ऊपर का सेक्टर है क्या जैसे इसमें? कि अपन बात करते हैं, अगर आपको पता है कि मैं पेड़ पौधों के बारे में इंफॉर्मेशन, सर ये तो अपने को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इनके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन ठीक अच्छे है। से पढ़ लिए। 4 ईयर में सर ऐसे ऐसे कोर्स आते हैं कि अगर उनमें से अपन हर एक कोर्स में अपना स्कोप बना सकते हैं। वो सर आपको याद हो तो अपने हॉर्टिकल्चर वाले एक टीचर हुआ करते थे जी। उन्होंने हॉर्टिकल्चर में शायद अपनी पीएचडी वगैरह कर रखी थी, प्रोफेसर थे सरकारी। उनके एग्जांपल दो ना कि उन्होंने कहाँ कहाँ कंपनियों के बारे में क्या क्या कहा था अपन को एक बार। अपन बात करते हैं जैसे कि ये तो अपने ये प्राइवेट सेक्टर में बता देंगे सर कंपनियों वाला, हाँ। तो अपन यहाँ पर बताते हैं सेल्फ सर। का। सर अपने बताते थे जैसे कि कोई फूलों की क्यारियां वगैरह, और फिर फूलों को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अपन बुक्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल पर करते सर नहीं है। करते तो वो भी अरे इंसान सर ही है। अगर किसी हॉस्पिटल के बाहर अगर किसी ने फूलों की दुकान लगा ली, जहाँ पर रईस यानी पैसे वाले लोग जाते हैं, मान लो कोई एमएलए बीमार हो गया बीजेपी का, अब बीजेपी के कार्यकर्ता आपको पता है सर फोटो खिंचवाने के लिए, मिलने के लिए कि हाँ जाऊंगा, घर पे काम में छोड़ देंगे, लेकिन वहां पहले जाएंगे कि भाई साहब वहां जाके फूल देख के आएंगे नेताजी को, क्या पता अगला टिकट अपन को दे किसके दे। सर? क्या? किसके बताया आपने कार्यकर्ता? बीजेपी वाले। अच्छा, क्योंकि सभी और बाकी नहीं सर अभी करते? सरकार बीजेपी की तो बात कर रहे हैं, सरकार की बुराई नहीं कर रहे। अब वैसे अच्छा। तो मैं आरएलपी को क्या सपोर्ट पता ये करूंगा फिर। समझ जाएंगे कि नहीं सर नहीं तो- सर, मैं आरएलपी का समर्थक हूँ, क्या पता मन में अच्छा। पता नहीं कांग्रेस का हूँ, वो पता नहीं है सर, बता रहा हूँ मैं तो। अब वहां पर वो जाएंगे तो फूल लेके जाएंगे, अब वहां पर उस टाइम आप बोलोगे ना कि 1000 रुपए का गुलदस्ता है, जो उस मेहर ले ले नेताजी, बढ़िया देना बढ़िया, क्या पता अगला टिकट अपना, तो वैसे भी लाखों की कमाई है सर। बिल्कुल। कोई स्वास्थ्य जानने जा रहे हैं तो बड़े बड़े लोग, अपन तो नहीं लेके जाते, किसी के पास जाते हैं अपन 2 किलो केले लेके जाते हैं, ठीक है, ये भी इसी का स्कोप है सर, केले भी हॉर्टिकल्चर में आ गए। Horticulture। बिल्कुल, अगर वहां जाएंगे फूल लेके जाएंगे 1000-2000 रुपए का। शादी है सर अभी मान लो थोड़े दिनों बाद में, आपने भी देखा शादी की तैयारियां चल रही, वहां पर फूल आएंगे, वो कहाँ से आएंगे? मार्केट से। अगर किसी दूल्हे राजा की गाड़ी सज रही है फूलों से, वो क्या है? वो स्कोप ही तो है। तो बड़े लेवल पर काम करने वाला चाहिए सर, रिस्क लेकर। बाकी सर इसके लिए ऐसा भी तो, जैसे मेरे को नहीं करना ये, पर मैं इंफॉर्मेशन जानता हूँ, मैं इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जानकारी जानता हूँ, इसके साथ में मैं इसका भी तो वर्क कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट सर, इंपोर्ट का। आप पढ़ाना जानते हैं जी। आप मैनेजमेंट जानते हैं जी। आपकी टीम आपका कंटेंट तैयार करवा रही है, टाइपिस्ट अपना काम कर रहा है, सारी टीम आपने लगा रखी है ना, सब अपने आप काम कर रहे हैं। तो वैसे भी अगर ये लीडर बन जाए और अगर रोजगार देते हैं ग्रामीण परिवेश में तो अच्छी बात है ना, बेरोजगार काफी है सर, ला सकते हैं, ये काफी खुद का बिजनेस कर सकते हैं इसमें तो। लेकिन वो है सर, हिम्मत जुटानी पड़ेगी। अभी मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है सर, बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो स्टार्टअप करने जा रही है खुद की कॉलोनी का, तो वहां पर हॉर्टिकल्चरिस्ट रखेगी वो एक पोस्ट पर, ताकि उसके गार्डन वगैरह गार्डनिंग वगैरह वो अच्छे से कर सके, तो वहां पर लाखों का सर वो सर जितना यहाँ पर एग्रीकल्चर और कोष्टक में मैं बात करूँ, हॉर्टिकल्चर में जितना स्कोप है ना, उतना कहीं पर भी नहीं है सर। आपने देखा होगा आजकल हर कोई सुंदर बनना चाहता है, आप तो भी है बनना सर। चाहते हो? नहीं सर, मैं तो नहीं बनना चाहता अभी। सर आपने देखा होगा कि गुलाब जल आता है, बिल्कुल आता है सर। ठीक है सर, अब क्या पता उसमें गुलाब की पत्तियों का रस हो या नहीं हो, पर वो 10, 20, 50 में आपको पैकिंग मिल जाएगी। सही बात क्या है। वो हॉर्टिकल्चर का है? बिल्कुल है सर, गुलकंद आ गया, गुलाब आ गया, काफी चीजें बनती है सर। अब ये प्रोडक्ट तो हॉर्टिकल्चर के हैं, क्या इनको जो बना रहा है, इनको जो सेल आउट कर रहा है, वो क्या हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर नहीं से सर, related एग्रीकल्चर है? का है नहीं।
गुलकंद कहाँ मिलता है? बनिए की दुकान पे मिल जाएगा। गुलाब जल कहाँ मिलेगा? बनिए की दुकान पे सर मिल जाएगा। इसको एक्सप्लेन बीएससी हॉर्टिकल्चर वाला अच्छे से कर पाएगा या फिर जो प्रोडक्ट बना रहा है वो? बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले ने सर एक एक चीज पढ़ी है लेकिन उस पर वर्क नहीं किया। वर्क नहीं किया, मेन चीज ये है बस। अब गुलाब जल तो सर ये होता है कि डब्बी आती है, सीसी आती है, मार्केट से ली, उसमें डाला, पिंक कलर किया और बेच दिया, कोई भी कर और सकता सर है। अपन मानते हैं कि औषधियां, अपन बात करते हैं एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट अपने हॉर्टिकल्चर में आते अरे हैं। सर बहुत ज्यादा स्कोप है, और फेस वॉश बनते हैं, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी सर के मैंने ऐसी यही ऐसी है। औषधियां देखी है 1 किलोग्राम वो हजारों में चली जाती है, बिल्कुल। 3000, 5000, 6000, 7000। तो ये स्कोप आपका ही है, बस इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन। सर अश्वगंधा, सफेद मूसली वगैरह ये चीजें जो आती है काफी ज्यादा औषधीय, मैं तो यार इनका यूज कर सकता है, लेकिन ये सर किताबों में पढ़कर रह जाते हैं, किताबें बेच दी जाती है, बाकी नौकरी के पीछे भागते तो हैं। सर इसके लिए एक नई पहल ब्राइट एग्रो क्लासेस करेगा, हर एक सेक्टर में छोटा सा छोटा बिजनेस आपको बताएगा, बिल्कुल। वो आप कर सकते हो। और मार्केटिंग फ्री करेंगे सर, बिल्कुल। बिजनेस की आपकी मार्केटिंग हम करेंगे, फ्री में करेंगे, जितने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स रहेंगे उन पर आपके बिजनेस को सक्सेस बनाने का काम हम भी करेंगे, बस आपको आगे आना होगा। अब सर अपन बात करते हैं प्राइवेट जॉब्स। कोई गुलाब जल बना रहा है तो सर एक नॉर्मल व्यक्ति को लेने की बजाय वहां की अपनी रिसर्च की टीम में वो हॉर्टिकल्चरिस्ट को लेना वो पसंद करेगा। बिल्कुल सर, कोई प्राइवेट कंपनी है वो रखना चाहेगी गार्डनिंग के एक लिए। कोई कंपनी है, वो कोई कॉलोनी डेवलपर है, सर वो हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े होटल्स बन गए, बड़े सब बड़े में बागानों में। बिल्कुल आप जाके बोल देना कि मेरी एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर से किया हुआ हूँ, मैंने पीएचडी की है, बीएससी की है, ये एक्सपीरियंस है, आप मेरे को लो। यहाँ नहीं सर, विदेशों में भी आप जा सकते हो, काफी ज्यादा जा सकते हो। पर सर मेन दिक्कत ये है कि वो आपके पास में नहीं आएंगे, आपको उनके पास में उनकी तलाश करने पड़ेगी। इनकी भी गलती नहीं है, इनके पास में वो अपॉर्चुनिटी नहीं आ पाती। जैसे कि आप सर मान लो फॉर एग्जांपल आपने हॉर्टिकल्चर से पीएचडी कर रखी है, आप घर पर बैठे हो एसी चला के, अब आपके पास थोड़ी आके कोई कहेगा कि यार हॉर्टिकल्चर की पोस्ट आ गई, आ जाओ ना, ऐसे कोई नहीं सर और मैं एक और दिक्कत बता दूं, यहाँ तक कोई नहीं पहुंच पाता है। और यहाँ पर अगर कोई स्कोप बताएगा, एक बात, यहाँ पर कोई बताएगा भी नहीं, इनको लिखवा के ले लो, क्यों नहीं यूट्यूब बताएगा पर ऐसा स्कोप कोई नहीं बताएगा। बताऊं क्यों नहीं बताएगा जी? मान लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ब्राइट एग्रो की बात करूंगा, बुराई करूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका काम रहेगा बच्चों को कोर्स बेचने का, पागल बनाने का, स्कोप बताकर हॉर्टिकल्चर की क्लासेस बेचने का या कोर्स बेचने का। ये आप बताओगे तो आपको घाटा है, क्योंकि बच्चा नौकरी लगेगा, मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा, आपको क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। अब वो तो आपकी नीयत साफ है, ब्राइट एग्रो क्लासेस तो सर का हमने दिल तो है। शुरुआत ही वहीं से की है। मैं बताऊं क्यों की है सर? आपका कल्चर, मेरा कल्चर और इनका कल्चर क्या है सर? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है, वही किसान परिवार से ये आते हैं, वही किसान परिवार से हम आते हैं, तो हम क्यों अपने छोटे भाई बहनों को जो आने वाले इनका स्कोप है, फ्यूचर है, वो क्यों खराब करें इस गवर्नमेंट जॉब को बताकर? ये भी तो स्कोप है सर, कर सकते हैं ये। तो सबसे पहला अपना कोर्स बेचने का मकसद नहीं है, इसलिए ये बता रहे हैं सर, बाद में चलेंगे इन पर, तो बेस्ट है, ये चीज कर सकते हैं ये। तो इसके लिए प्राइवेट जॉब में भी कंपनियों को भी एकत्रित करना हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी, आपको जॉब दिलाना भी हमारी हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि प्राइवेट जो जॉब होती है कंपनीज में, जो भी हॉर्टिकल्चर वालों को पोस्ट वगैरह आती है, उसका अपन टेलीग्राम पे डालेंगे सर, टेलीग्राम पर डालेंगे। हाँ। इसके साथ में कंपनियों वालों को भी ऐसा लगे कि हॉर्टिकल्चरिस्ट इनके पास में है, ब्राइट एग्रो क्लासेस के पास में है, तो कोई भी हायरिंग के लिए आए तो यहाँ पर जरूर आए वो, और इसके साथ में आपको इसके लिए अपॉर्चुनिटी मिले। दोनों में अच्छा स्कोप है, कोई दिक्कत नहीं है, सोचने वाली बात नहीं। कर सकते हो। और मान लो कि कोई डॉक्टर है, निम्स हो, आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल, एसएमएस का कोई डॉक्टर है काफी बड़ा मान लो सर, बिल्कुल अब सर। उसको बस खुला मैदान चाहिए। आज को हर किसी को सिटी में क्या है, सीमित रह गए, लिमिटेड जगह, वो पार्क बनवाना चाह रहा है, तो आप बोलो कि आई एम हॉर्टिकल्चरिस्ट, मैं ऐसे मेरी कंपनी है, मैं आपका गार्डन बना के दूंगा, हर टाइप के फूल, आप किचन गार्डनिंग करवा लो, कोई सी भी गार्डनिंग करवा लो, टेरिस रूफ गार्डनिंग सारी करवा लो, मैं कर दूंगा। अगर आप जाके बोलोगे तो वो आपसे करवाएंगे कि यार इन्होंने किया है, ये करके देंगे। तो सर वहां पर अगर आपने गार्डन डिजाइन कर दिया, 5 दिन आपको लगे, आपने पेड़ पौधे लगवा के आप वहां से 2-4-5 लाख रुपए लेके आ गए, परमानेंट हो गया, उसके बाद आप बोलोगे कि सर हर महीने में इनकी सर्विसिंग भी दूंगा, मैं देखने आऊंगा, इनको संभालूंगा, साख संभाल करूंगा, मेरे आदमी आएंगे, टीम वाले आएंगे, आपको 50,000 पर मंथ पे करना होगा, एक बार के 10,000 आपको देना होगा, काफी अच्छा स्कोप। अब सर इसके अलावा अगर अपन बात करें, जैसे कि प्राइवेट काफी सारी कंपनियां जो अपन बात करते हैं, जैम बना रही है, जेली बना रही है, कैंडी बना रही है, वो अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल, पर वो ये प्रोडक्ट्स बना रही है क्योंकि आप नहीं बना रहे हो। सही बात है, आप इसके बारे में अवेयर नहीं हो, तो अगर आप ये छोटे से लेवल से देखो, स्टार्ट करना पड़ेगा। शुरुआत जो होती है वो छोटे लेवल से होगी, धीरे धीरे बड़ा होगा, और इसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा सर? एक चीज और बताना चाहूंगा, आपने सही कहा, यहाँ पर आज के टाइम पर 2 प्रकार की दुनिया चल रही है।
बताइए दो सर। प्रकार की दुनिया है। एक ये दुनिया है जो थैली वाला केमिकल वाला दूध पी रही है, ये जो दवाइयाँ आती है ड्रग्स वाली वो ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरी दुनिया है जो एग्रीकल्चर वालों की दुनिया है, पूरा एक दुनिया अलग से एग्रीकल्चर वालों की। यहाँ पर आप देसी गाय का दूध, घी, मक्खन, खाने पीने के गेहूँ वगैरह सब कुछ शुद्ध चीज़ें आप दे सकते हो, सबसे बड़ा स्कोप आपके पास में है। उसके बाद में औषधीय दवाइयाँ, जिनको अपन बोलते हैं ना कि ये तो वो है औषधि है, क्या बोलते हैं सर उसको जो अपन ये देते हैं ना डिब्बी वगैरह में बंद करके दवाइयाँ, आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह सब कुछ कहाँ पर है? एग्रीकल्चर वालों के पास में, ये कर सकते हैं। उसके बाद में क्या रह गया? कपड़े वगैरह, कॉटन वगैरह, रुई रेशम वगैरह, ये किसके पास है सर? सब एग्रीकल्चर वालों के पास में है, किसान के पास में है। लेकिन किसान क्या करेगा? खेती करेगा, बनियों को बेच देगा, सरकार को देगा, वो पैसा कमाएगी मल्टीनेशनल कंपनी। सर एक कोई नॉर्मल व्यक्ति होता है उसको 3 आधारभूत आवश्यकताएं होती है, अपन जानते हैं। पहली रोटी, ठीक है। दूसरा कपड़ा, ठीक है सर। और तीसरा मकान। ठीक है। मकान में भी गार्डन वगैरह का सारा काम एग्रीकल्चर वालों के पास में ही है, और ये दो चीजें सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर वालों के पास में है, किसी के पास नहीं है। कमा और रहे इनमें। रोटी कपड़ा ये दोनों तो मिलेंगे तो यहीं से मिलेंगे, एग्रीकल्चर से ही। रिलायंस मार्ट मान लो किसी ने खोल दिया, रिलायंस फ्रेश मॉल खोल दिया, उसमें सब चीजें मिलती है। एग्रीकल्चर मॉल क्यों नहीं खोलते भाई? क्योंकि मिल नहीं पाता सर। स्टार्टअप करने में थोड़ा वो दिक्कत आती है। मल्टीनेशनल कंपनी ने कब्जा कर लिया है, गेहूं पर कर लिया, चावल पर कर लिया। भारत का चावल है बासमती, अमेरिका की एली लिली कंपनी ने वहां पर अपने वो करवा रखा है। भारत अपना बासमती चावल विदेशों में नहीं बेच सकता, क्यों? वहां की कंपनी ने उसका पेटेंट नाम करवा रखा है। तो एग्रीकल्चर वाले हैं भाई, नॉलेज के कारण पीछे रह जाते हैं। भोली कौम आती है किसान कौम सर, इसलिए 2 कदम पीछे है। अगर कोई इनको जागरूक करेगा, मोटिवेट करेगा, आगे बढ़ने के लिए कहेगा, तो 100% आगे जाएंगे सर। और अगर कोई भी पेरेंट्स देख रहा है इस वीडियो को, तो ये जो स्कोप है, ये स्कोप ऐसा नहीं कि बताया जा रहा है, ये रियल में अपने को भी दिखता है कि अपन कोई भी कैंडी लेकर आते हैं, कोई भी अपन लेकर आते हैं, तो वो सारी चीजें अपन मार्केट से, वो हॉर्टिकल्चर में ही आती है। और ये स्कोप सर बताऊं कब निकलेगा आपको? सच्चाई बता दूं, जब आपको रात को सिर्फ 5 घंटे नींद आएगी, बाकी आप अपने करियर को लेकर सोचोगे, तब आप ये कर पाओगे। वरना दुनिया रोटी खा रही है, रील देख रही है, फोन चला रही है, खर्चा पानी निकाल के जिंदगी अपनी जी रही है, उसमें ये स्कोप नहीं दिखेगा। उसमें एक ही दिखेगा, गवर्नमेंट जॉब। जो पूरी दुनिया पीछे भागती है, आप भी भाग सकते हो। ये तो खुद का है सर, खुद का। सर हर कोई व्यक्ति आजकल हेल्थी रहना चाहता है कि मैं हेल्थी रहूं, और बड़े पैसे वाला मान लो, कोई भी मान लो, तो उसको लिए चाहिए सर। पिछली बार मैंने बताया था कि वर्टिकल गार्डनिंग है, रूफ टेरेस है। आजकल बहुत सारी चीजें अपन मार्केट में देखते हैं, तो मार्केट में उनकी बहुत ज्यादा नीड है सर। कोई भी बड़ा मकान बना रहा है, 20 करोड़ रुपए का कोई भी शहर में मकान बना दिया, तो वो कम से कम ऐसे मान लो 50 लाख रुपए खर्च करेगा एग्रीकल्चर पर। अरे सर इनको तो थोड़ा बताने वाला होना चाहिए। आप 1 करोड़ रुपए भी जेब में रख के ला सकते हैं। बिल्कुल। बस ये इनको थोड़ा टैलेंट होना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा, नींद को छोड़ना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा। प्राइवेट में स्कोप कोई नहीं बताएगा, पूरी दुनिया में कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्या फायदा है किसी को भाई? हम इसलिए बता रहे हैं कि आपका कल्चर हमारा कल्चर कहीं ना कहीं एक है साथियों। अब करना, सर ने कहा था ना कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर, तो अब करना, मेरी बातों से सहमत हो तो। अब देखिएगा, अब अपन गवर्नमेंट जॉब में आते हैं सर। गवर्नमेंट जॉब में जो नॉर्मल बीएससी, जैसे कि एफओ का एग्जाम दे सकता है, ठीक है, डब्ल्यूओ का एग्जाम दे सकता है, ठीक है, ऐसे एफसीआई की एग्जाम दे सकता है, नाबार्ड की बात करते हैं उसके एग्जाम दे सकता है, मतलब लगभग सारे एग्जाम दे सकता है। हॉर्टिकल्चर वाला भी लगभग सारे एग्जाम दे सकता है। एओ वगैरह में जा सकता है आफ्टर एमएससी, और एआरएस वगैरह बन सकता है, रिसर्च के सेक्टर में जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ में हायर एजुकेशन की बात करते हैं, आईसीआर, जेआरएफ, आईसीआर पीजी जिसको बोलते हैं, जेआरएफ हो गया, एसआरएफ हो गया, पीजी हो गया, और इसके साथ में एमबीए हो गया एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, तो वो भी हॉर्टिकल्चर से कर सकते हैं। मतलब हायर एजुकेशन भी इसमें कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है, प्राइवेट जॉब भी कर सकता है, सेल्फ भी कर सकता है। बीएससी हॉर्टिकल्चर के साथ साथ में भी प्राइवेट और सेल्फ वाले सेक्टर में आप साथ साथ में कर सकते हो। एक चीज और सर, हम ग्रामीण परिवेश वाले जो विद्यार्थी पीछे क्यों रहते थे? जब मैंने एग्रीकल्चर लिया ना सर, तो मैं सोच के लिया था कि मैं यार गवर्नमेंट के एग्जाम दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल, और अभी बच्चे भी यही पूछते हैं। सर मैंने कभी जिंदगी में फॉर्म ही नहीं भरा इनका जी। मैंने बीएससी एजी कर ली, फॉर्म तो नहीं भरा सर। तो जरूरी नहीं है कि अपन जो चीज सोचकर अपन जो कोर्स चूज करे उसमें आगे जाए। ये अपनी मेंटेलिटी रहती है कि यार मैं आगे गवर्नमेंट जॉब, ये देखो कि गवर्नमेंट जॉब लग पाऊंगा नहीं लग पाऊंगा, कितना कंपटीशन है, कितनी भर्तियां आती है, तो उससे अच्छा है खुद का धंधा कर ले भाई साहब, काफी स्कोप है, इसमें जाना चाहिए सर। तो सर अगर इससे फाइनली ये निकल कर आता है, 2-4 चीजें अब मैं निष्कर्ष वाली बताऊंगा। फाइनली अगर आपका इंटरेस्ट है, देखो मैं नहीं कह सकता कि हर किसी का इंटरेस्ट होता है कि खुद का करूं,
या बिल्कुल। प्राइवेट में जाऊं, गवर्नमेंट में जाऊं। कई ऐसी सोच वाले भी हैं कि मेरे को गवर्नमेंट में करना है, ओनली वही करना है, तो गवर्नमेंट में भी ऑप्शन है। सर एक चीज और पूछूंगा यहाँ जी पर, आपका जब 12th में थे आप, जी आपका इंटरेस्ट था कि जॉब में जाऊं मैं, बिल्कुल सर। कि मैं सरकारी नौकरी लगूंगा, जुनून था आप में, जोश था। मेरे अकॉर्डिंग आपकी तो ओजीपीए भी काफ़ी अच्छी रही थी यूजी के टाइम पर, लेकिन फिर आपने जॉब छोड़ दी, अपना वो मेंटेलिटी चेंज करके आप इस सेक्टर में कैसे आ गए? सर वो ग्रामीण परिवेश का रहता है, फिर अपन जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं कि जैसे कि सर की सोच थी कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना ही नहीं है, मेरे को खुद का करना है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहकर फिर धीरे धीरे आप सभी का प्यार और तो सपोर्ट सर अगर इनको अपन एनवायरनमेंट देंगे, इनका साथ देंगे, जैसे अपन बता रहे हैं आज कर रहे हैं, इनके लिए और कुछ करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी का जो इंटरेस्ट है ना, अगर हॉर्टिकल्चर में कि मेरे को हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए दुनिया में इससे बड़ा कोई स्कोप नहीं है। बिल्कुल, दुनिया का सबसे ज्यादा स्कोप यहीं पर छिपा हुआ है। एग्रीकल्चर में काफी स्कोप है। और इसके साथ में ही अगर कोई इसकी एजुकेशन करना चाहता है तो सर इसके जो बैच है वो भी अवेलेबल अपन करवाएंगे, और Batches, उसमें classes, ना ओनली क्लासेस, ना ओनली ओजीपीए, उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बताया जाएगा। उसमें आपकी जो मेंटलिटी है कि हर एक टॉपिक से बताया जाएगा कि यहाँ पर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जो भी टीचर इनको ये पढ़ाएगा ना कोई टॉपिक को लेकर, जी जैसे रूफ टेरेस गार्डनिंग वगैरह कुछ पढ़ा रहा, तो उसके बारे में बताएगा कि प्राइवेट में आप कैसे जा सकते हो, कैसे हेल्प कर सकते हो। बिल्कुल। सर बचपन में जब अपन पढ़ते थे तो अपने सर किस्सा सुनाया करते थे, बैठाकर नीचे बैठा के दरपट्टी पे क्लासरूम में, तब तो वो चौक वाले बोर्ड रहा करते थे कि आप ऐसे करके बेटा ये बिजनेस भी कर सकते हो, आप ये धंधा कर सकते हो। वो नॉलेज आजकल खत्म हो गया, सिर्फ बनी बनाई पकी पकाई बातें बताई जा रही है, लेकिन उसको वापस लाएंगे सर एक बार, बिल्कुल। स्कोप ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर टॉपिक में बताएंगे क्या कर सकते हैं। तो ये आपका इंटरेस्ट पहली चीज मैं बता दूं। इसके साथ में अगर आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर की क्लासेस चाहिए कि सर आपने जो इसको बताया उसके अकॉर्डिंग हमारे को एक इन्वायरमेंट चाहिए, तो इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने हैं सर, तभी ये बैच वीडियो में सर कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे और साथ में सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि कोई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन इनके पास चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, सब्सक्राइब तो कर लिए, इनको पता है कि अब जो मिलेगा यहीं पर मिलेगा। बिल्कुल। इसके साथ में इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है। इसके साथ में फिर भी अगर कोई आपके डाउट ऐसा बन रहा है कि कुछ भी आपको पूछना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, और ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहां पर सारी चीजें हैं। ये कुछ बच्चे डरते हैं कि सर मैं सर को कॉल करूं, बेटा कोई पैसे नहीं लेते हम, ऐसा नहीं है कि जो बेच लेगा या जो पढ़ेगा हमारे से जुड़ेगा उसी की हम हेल्प करते हैं। ये मेंटेलिटी आप निकाल देना फ्री के अंदर कि सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है, नमस्ते सर, मुझे ये बता दो कि हॉर्टिकल्चर में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हॉनर्स में जाना है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, किस में क्या जाना है, ये फ्री में आप राय ले सकते हो। बिल्कुल। व्हाट्सएप ये कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस की पूरी टीम हमेशा ऐसे ही काम करती रहेगी भाई साहब। और कुछ कहना है सर? सर बस यही कहना है कि अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हो और आप भी कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ये टीम आपको एक परिवार की तरह आपका साथ देगी और एक बड़े भाई की तरह आपको राय देकर आपको आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करेगी। कोई भी स्टडी कंटेंट हो, आपकी कोई भी भावनाएं, अपन मानते हैं कि ग्रामीण परिवेश से सभी आते हैं, तो उसमें कभी नेगेटिविटी आती है, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट अपने को अगर मिले तो अपनी सोच पॉजिटिविटी की ओर जाती है, सर वो वो भी कहावत है ना मिलेगी। कि गरीबी में पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, गरीब मर जाना गलत बात है, जी इसी बात है। मेहनत आपको करना होगा। ये वीडियो जो है ना 100% ऑथेंटिक, जेन्युइन और रियल बातों पर है। इसमें किसी बैच का प्रचार नहीं किया लास्ट में कि 5,000 रुपए का हमारा हॉर्टिकल्चर का ये बैच चल रहा है, हमारे सुपरवाइजर का बैच चल रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर का हमारा बैच चल इसमें रहा है, कोई बेच नहीं प्रमोशन है नहीं हुआ। सर। इसमें सिर्फ स्टडी कंटेंट के बारे में अगर आप लोगों को आपको बताया। सर ये भी अभी नहीं चल रहा है, ये भी कब, जैसे बीएससी हॉर्टिकल्चर की कोई भी कॉलेज वगैरह है तो वहां पर स्टडी कंटेंट नहीं है, तो आप मैसेज कर सकते हो, हम उस प्रकार से उसको डिजाइन करके बेच बिल्कुल नामात्र शुल्क पर स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों के डिमांड के अनुसार बेच यहाँ पर डिजाइन होता है। अभी तक कोई बेच नहीं है, हमने सिर्फ कंटेंट के बारे में और कॉन्टेक्ट नंबर दिए ताकि आप हमारे से बात कर सको, गाइड ले सको पूरा। और सर मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को अगर कोई अभी, जैसे लगभग 24 मिनट का ये वीडियो हो गया, हाँ। तो 24 मिनट पर जो बच्चे देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पैशंस है, उनमें धैर्य है, बिल्कुल तब सर। तक वो यहाँ तक देख रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। आपने सोच रखा है कि हॉर्टिकल्चर में मेरे को ये करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। सर को भी आप पूछ सकते हो कि अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना, वहीं पर आपने सब कुछ हासिल कर लिया, मतलब आप भी सफल हो सकते हो। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये कर रखा है, उनकी इतनी बड़ी कंपनी है, वो जीरो से स्टार्ट हुई थी। आप भी अपने करियर की शुरुआत
जीरो से कर सकते हो, सर, हमारे को विश्वास है बोलने आपको में तो भी है। दुनिया इनको भी कुछ ही बोलती होगी, लेकिन ये वीडियो ऑथेंटिक चीजों पर आधारित है, आप कर सकते हो। वैसे स्कोप कुछ नहीं है, नहीं करने वालों के लिए तो कुछ भी कुछ भी स्कोप नहीं नहीं है है। सर। पेज का प्रमोशन करने के लिए तो पूरी दुनिया आ जाती है, हम भी कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि यूट्यूब में हम आए, एग्रीकल्चर में हम आगे आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों का प्यार सपोर्ट है। सर अपन बात करते हैं कि ये बोल रहे हैं ना कि सर स्कोप, अब एक वो स्कोप वाली अपन कंपेयर कर लेते हैं। डब्ल्यू की अपन बात करते हैं, राजस्थान में बात करते हैं, डब्ल्यू की पोस्ट आई है सर लगभग ऐसे बात करते हैं 100 पोस्ट मान लो मैक्सिमम, या 150 मान लो, ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी भर्ती आ गई। उसमें एग्रीकल्चर वाले भी देंगे और इसके साथ में ही बात करते हैं हॉर्टिकल्चर वाले भी, जनरल से पूरे देश के देंगे और वैसे राजस्थान के देंगे कैटेगरी वाइज। तो अपन बात करते हैं सर, इसमें मैं बात करूं तो टोटल फॉर्म भर जाएंगे लगभग ऐसे मान लो कि 70,000 के आसपास, तो मान लो 70,000 बच्चों में तो कंपटीशन है। अब 70,000 में से कितने लगेंगे सर? 100 बच्चे 100। लगेंगे। अब इसके साथ में अपन बात करते हैं कि इनमें से एक स्टूडेंट, इन 70,000 में से एक स्टूडेंट एक बड़ी कंपनी बना लेता है जिसमें तो फूड सर, पहले प्रोसेसिंग। तो छोटी बनेगी, बाद में बड़ी होगी। हाँ सर, शुरुआत कर दी, हाँ, जैसे शुरुआत कर देगा ना। अगर सर अपन बात करते हैं कि एक डब्ल्यू की तैयारी करने के लिए 3 ईयर चाहिए एक स्टूडेंट को, सही बात है। ठीक है? 3 ईयर इसमें नहीं लगेंगे सर। फूड प्रोसेसिंग अगर उसने स्टार्ट कर दिया तो फूड प्रोसेसिंग पर अगर वो 3 ईयर मेहनत कर लेगा तो इन 70,000 को जॉब दे सकता है सर। 100% रोजगार देगा सर इनको। मार्केटिंग के लिए मान लो, प्रोसेसिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसी के पैकिंग के लिए, किसी के लिए भी मान लो, पर इनको वो क्या कर सकता है? बिल्कुल दे सर, ये सकता है। चीज हो सकती है यार। एक 100%। व्यक्ति कितने को दे रहा है? 70,000 को। 70,000 किसके पीछे है? 100 पोस्ट के लिए। सर एक चीज यहाँ पर 100 पोस्ट आ गई, आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट सेमेस्टर बच्चों को पढ़ाते हो, जी वही आते हैं क्या इस डब्ल्यू में? बिल्कुल। अगर किसी को डब्ल्यू बनना है कि सर मेरे को अधिकारी बनना है तो डोंट वरी सर आपको ये तो भी बनाया मेरे जाएगा। सवालों का जवाब दे दो बस। जी बीएससी एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट आप पढ़ाते हो, टोटल। इनफैक्ट मैथ भी आपको अच्छे से बच्चों को आप क्लियर करवाते हो। जी तो मैं आपको कोई टॉपिक उठा के पूछ लूं कि सर इस सब्जेक्ट में टॉपिक आपको याद है आज? याद है क्या वो? कोई भी पूछ लो सर। सेमेस्टर मतलब 4 साल का पूरा यूजी के आपके प्रोग्राम आपको याद है। बिल्कुल। तो जब आपके जैसा व्यक्ति डब्ल्यू का एग्जाम देना जाएगा तो आपका सिलेक्शन होगा या फिर जो 4 साल डिग्री करके आ गया वो तैयारी कर रहा है उसका होगा? सर इनका होगा। तो ऐसे पता नहीं कितने इंस्टीट्यूट में ऐसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो पीएचडी कर चुके हैं, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च पे कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आएंगे इसमें? तो सर देखो मैं वही लग जाएंगे, वही ले जाएंगे। ऑल बिल्कुल। ओवर इंडिया से 20 पोस्ट तो बाहर के ले जाएंगे, 80 पोस्ट यहीं के ले जाएंगे इसमें। बिल्कुल। और इसमें आपको फिर भी डिमोटिवेट नहीं होना है। हाँ। अगर आपको बनना है ना तो इस टीम के साथ में आपको ये भी बनाकर छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू वालों की प्रति हमारी हेट नहीं, अगर पढ़ रहे हो, लगन है, लगना है तो लग जाओ, ये भी बेस्ट है। क्यों सर? बिल्कुल। ये नहीं है कि हम प्राइवेट को सपोर्ट करते हैं, प्राइवेट में ज्यादा बच्चों को जाना चाहिए, हम ये कहते हैं। गवर्नमेंट में जिसको जाना है, थीम है कि गवर्नमेंट ही लगना है, वो गवर्नमेंट में जाओ। और हम जैसे आपका एक सपोर्ट करते हैं। ट्रायल कर लिया कि मेरे को डब्ल्यू की करनी है तो डब्ल्यू में एक ट्रायल करो, जी जान लगा दो एक बार। बस। एक वैकेंसी है, जी जान लगा दो, अगर उसमें बैठ पाता है तो ठीक, फिर उसमें आगे की जिंदगी खराब मत करो। सर मेरे पिताजी मेरे को हमेशा कहा करते थे कि वैकेंसी आ गई, फॉर्म भर, फॉर्म भर। मैंने बैठ के हिसाब जोड़ा ना तो लगभग 20-30 हजार के तो मैं फॉर्म भर चुका था। वो 20-30 हजार अगर उस टाइम पर मैंने किसी कंपनी के अगर शेयर ले लिए होते ना तो आज मैं करोड़पति होता सर। बिल्कुल सर। वो चीज मुझे बाद में पता लगी, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं मैं कभी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म नहीं भरता आज के टाइम पर सर। और सोच भी यही रहेगी कि कुछ भी कर ले छोटा मोटा, लेकिन मैं फॉर्म नहीं भरूंगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। कंपटीशन से बाहर हूं, आप तैयारी करो, हम आपके साथ में। तैयारी करने वालों के साथ में भी खुद का बिजनेस करना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, हर एक की स्कोप है। बस आपको तो ये कहना है कि मैं एग्रीकल्चर में आना चाहता हूं, हाथ उठा के सर आप, बस हम आपका हाथ पकड़ के यहाँ पर ले आएंगे कि आ जाओ, हम आपके साथ में, गवर्नमेंट में जाओ चाहे प्राइवेट में आप जाओ। ये है सीधी सी बात, सिंपल वर्डों में ये है। और कुछ बताना है सर? बस सर आपका हुनर जो होगा उस हुनर के साथ में हाँ, हम और भी एक चीज मेहनत मैं आपको करेंगे। बता दूं, हम रहते हैं काफी बिजी साथियों आप लोगों के लिए, हॉर्टिकल्चर वालों के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए, सुपरवाइजर वालों के लिए। तो जितने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको फॉलो कर लेना कि मान लो कोई वैकेंसी आई हॉर्टिकल्चर की, मैं रील डाल दूंगा या पोस्ट डाल दूंगा इंस्टा पर, तो वो टेलीग्राम पर नहीं आ पाएगी। टेलीग्राम पर डाल दी तो इंस्टा पर नहीं आ पाएगी। इसीलिए आप लोग जितने भी हैंडल से जुड़ जाना, कोई फालतू का वहां पर प्रमोशन नहीं करते, ना कोई ऐसी चीजें आती है। आपके लिए एजुकेशन की चीजें हम डालते हैं, तो वो आपको ज्वाइन करना होगा बस। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर बिल्कुल, अपना ऐप है, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर भी टीम से बात कर सकते हो कि मेरे को ये जानना है, ये मैसेज है, मेरी ये क्यूरी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितने भी मैसेज करो ऐप के ऊपर, ऐप डाउनलोड करके। ये है सर। तो बस यही है सर। और हॉर्टिकल्चर का जो स्कोप आपको बताया है, दो किसान के बेटों ने आपको सच्चाई बताई है एग्रीकल्चर के बारे में,
वैसे सरकार तो कुछ नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ जाओ या आगे जाके कुछ कर लो, सीधी सी बात है। अगर भारत के प्रधानमंत्री भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी कहूंगा कि आपने गरीब किसान के बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, अब जो करेंगे वो बच्चे ही करेंगे, सीधी सी बात है। ये तो स्कोप कुछ भी नहीं है, आप देखो ना कि स्कोप कुछ नहीं है। वैसे तो आप करना चाहो, आप में हुनर है, आगे आना चाहते हो तो बहुत स्कोप है। आप अपने जो हिस्से की जमीन है, अपना पैसा है, अपना स्कोप आप खुद निकाल सकते हो कहीं से भी। सही कहा सर। ओके सर। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। हमने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से गाइड करने की, बताने की, समझाने की। आपको लगता है कि सर बिल्कुल आप हमारे सही मेंटोर हो, सही गाइड कर रहे हो, आप हमारे बड़े भाई के जैसे हो सर, तो आप हमें फॉलो कर सकते हो और ऐसी वीडियोस आप देख सकते हो। और जैसे हमारे को आप पर विश्वास है और खुद पर विश्वास है कि आपको इस सेक्टर में बहुत अच्छे आगे की ओर लेकर जा सकते हैं, तो आपको भी इतना विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल सर, 100% हेल्प करेंगे बच्चों की, इनको आगे आने की जरूरत है। बाकी आपके बड़े भाई आपके साथ में हमेशा चट्टान की तरह दीवार बन के खड़े रहेंगे हमेशा के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए जय जवान जय जय किसान साथी। ओके।